वेलकम फ्रेंड्स। आरबीएससी 12th रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 10 डीप वाटर में आपका स्वागत है। आज हमने आपके इस चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट सारे जितने भी बिंदु हैं उन्हें इंक्लूड किया है। इसके अलावा इसके जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हमने इसमें कंप्लीट ले लिए हैं और साथ में आपका पूरा चैप्टर भी हमने इसमें इसको इंक्लूड कर लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। एट द एज ऑफ 10 और 11 ईयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। 10 या 11 साल की उम्र में डगलस ने तैरना सीखने का निर्णय किया। ही चोज द YMCA पूल बिकॉज इट वॉज सेफ। उसने YMCA पूल यानी कि तालाब स्विमिंग पूल का चुनाव किया क्योंकि वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सेलो एंड। उथले हुए छोर पर वो मात्र 2 या 3 फीट ही गहरा था। द कंटिन्यूअल वार्निंग ऑफ द ऑथर्स मदर वॉज अबाउट द यकीमा रिवर्स डेंजर्स। लगातार उसकी माँ यकीमा नदी के खतरों के बारे में उसे चेतावनी देती रहती थी। सी ऑल्सो रिमाइंडेड हिम ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। वो उसे प्रत्येक डूबने वाली घटना के बारे में भी रिमाइंड करती रहती थी, याद दिलाती रहती थी। ही टुक दैट वार्निंग सीरियसली। उसने भी उस चेतावनी को गंभीरता से लिया था। When Douglas was 4 years old, his father took him to the beach in California. जब डगलस 4 साल का था तो उसके पिताजी उसे कैलिफोर्निया में समुद्र के तट पर लेकर गए। They were standing in the surf. वे लहरों में खड़े हुए थे। The waves knocked him down. लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया। He was buried in water and his breath was gone. वो पानी में अंदर दब गया और उसकी सांसें चली गई। दिस इंसिडेंट मेड हिम अफ्रेड ऑफ वाटर। इसी घटना से वो पानी से डरने लगा, उसमें पानी का भय व्याप्त हो गया। डगलस गेदर्ड सम कॉन्फिडेंस आफ्टर द बीच इंसिडेंट। उस समुद्र तट की घटना के बाद डगलस ने थोड़ा सा आत्मविश्वास इकट्ठा किया। इन द YMCA पूल ही पेडल्ड विद हिज न्यू वाटर विंग्स। YMCA पूल में वो नए अपने जो पानी के पंख थे उनसे थोड़ा तैरना सीखना स्टार्ट किया उसने। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड कॉपिंग देम। दूसरे लड़कों को देखकर और उनकी नकल करके। ही रिपीटेड 2 और 3 टाइम्स टू बी कन्फर्म अबाउट द स्विमिंग वेज। वह अपने तैराकी के जो तरीके थे जिनकी वो नकल करता था उन्हें 2-3 बार दोहराता था, ये कन्फर्म करने के लिए कि उसे तैरना आ गया है। ही फेल्ट रिलैक्स्ड। ऐसा करके उसे राहत महसूस होती थी। वन डे वेन डगलस वॉज अलोन एट द YMCA पूल एंड वेटिंग फॉर अदर्स टू कम बिकॉज ही डिड नॉट हैव करेज टू स्विम अलोन इन द पूल। एक दिन डगलस YMCA पूल पर अकेला बैठा हुआ इंतजार कर रहा था दूसरों के आने का, क्योंकि उसमें इतना साहस नहीं था कि वो अकेला उस तालाब में तैर सके। Then a big bruiser of a boy nearly 18 years old came there. तब एक पहलवान जैसा दिखने वाला लड़का 18 साल के लगभग का वहां आया। He was a beautiful physical specimen with leg and arms that showed rippling muscles. लहरदार उसकी मांसपेशियां और वो एक सुंदर उदाहरण था शारीरिक सौष्ठव का। He picked Douglas up and tossed him. उसने डगलस को उठाया और उठाकर into the deep end of the YMCA पूल। YMCA तालाब के गहराई के छोर की तरफ उसे फेंक दिया। He at once went to the bottom. He swallowed water. वो सीधा तले में चला गया और वो पानी निगल गया। He planned to spring up when his feet touched the bottom. उसने योजना बनाई कि जैसे ही उसके पैर तले को छुएंगे वो जोर से स्प्रिंग करेगा यानी जंप मारेगा। He would come to the surface and paddle to the edge of the pool. वो सतह पर आ जाएगा और तैरकर तालाब के किनारे पर आ जाएगा।
However, he came more slowly than he thought. हालांकि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, वो बहुत धीरे ऊपर आया। He beat at the surface of the water. उसने पानी की सतह पर चोट मारी। Swallowed and choked his legs hung as dead. उसका गला रुंध गया, वो पानी निगल गया था। उसकी टांगें मृतप्राय हो गई। He could not cry. वो चीख नहीं पाया। A great force pulled him down. एक बड़ी ताकत उसे नीचे खींच रही थी। He looked for ropes. उसने रस्सी को तलाशा। लेडर सीढ़ियों को तलाशा। वाटर विंग्स पानी के पंखों की तलाश की। बट इन वैन, लेकिन सब बेकार हो गया। When Douglas went down the third time he sucked for air. जब तीसरी बार वह डूबने लगा तो उसने हवा खींचना चाहिए एंड गोट वाटर, लेकिन पानी खींच लिया। द एलोइस लाइट वॉज गोइंग आउट. पीली पीली रोशनी अब गायब होने लगी थी। देन ही स्टॉप्ड ऑल एफर्ट्स. फिर उसने सारे प्रयास बंद कर दिए। हिज लेग्स फेल्ट लिम्प. उसकी टांगें मृत हो गई। ही फेल्ट रिलैक्स्ड. अब वो आराम की मुद्रा में आ गया। इट वॉज पीस ऑल अराउंड. चारों ओर शांति छा गई। ही फेल्ट ड्राउसी. उसे नींद आने लगी। एंड एज ही वॉज फ्लोटिंग इन स्पेस, जैसे कि वो अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा हो, तैर रहा हो। When Douglas regained consciousness, he knew that he had been saved. जब डगलस को होश आया तो उसे पता लगा कि वह बच गया है। He found himself lying on his stomach beside the pool. उसने अपने आप को पाया कि वो पेट के बल पड़ा हुआ था तालाब के किनारे। He was vomiting. वो उल्टियां कर रहा था। He had become weak and was trembling. वो कमजोर हो गया था और कांप रहा था। He couldn't eat that night. उस रात वो भोजन नहीं कर पाया। Fear haunted him for many days. डर कई दिनों तक उसके ऊपर डर का साया रहा। He tried to avoid the visit near to water places. पानी के स्थानों के आसपास जाना वो अब टालने लगा। Douglas wanted to enjoy the waters of the cascades. वो जलप्रपातों के पानी का आनंद लेना चाहता था। The fear of water seized him. लेकिन पानी के डर ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। His legs got paralyzed. उसकी टांगों को जैसे लकवा मार जाता हो। Whenever he tried to bath in a river. जब भी उसने नदी में स्नान करने की कोशिश की। The fear of water ruined his joy. पानी के भय ने उसके आनंद को बर्बाद कर दिया था। ऑफ फिशिंग, कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. तैरने का, नौकायन का और मछली पकड़ने का जो उसका आनंद था उसको बर्बाद कर दिया था। हिज लाइफ हैड बिकम हैंडीकेप्ड. उसका जीवन एक तरह से अपाहिज हो गया था। ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज लाइफ फुली. वो उसके जीवन को पूरी तरह आनंद लेना चाहता था। ही वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम फियर. वो डर से मुक्ति चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. इसलिए उसने अपने भय, पानी के भय पर विजय प्राप्त करने के लिए एक प्रशिक्षक रखने का निर्णय किया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस. जो प्रशिक्षक था उसने डगलस के चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। ही टाइड अ रोप टू द बेल्ट. और उस बेल्ट के एक रस्सी बांध दी। द रोप वेंट थ्रू अ पुली डेट मूड ऑन अ ओवरहेड केबल. और उस रस्सी के एक पुली बांध दी और ऊपर एक सिर के ऊपर लंबी एक केबल लगा दी, एक तार लगा दिया जिसके की वो पुली उसने बांध दी। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड द अदर एंड ऑफ द रोप. जो प्रशिक्षक था उसने उस रस्सी का एक हिस्सा पकड़ लिया। एज ही रिलैक्स्ड द रोप द ऑथर वेंट स्ट्रेट डाउन. जैसे ही वो प्रशिक्षक उस रस्सी को रिलैक्स करता, ढीली देता, वह जो ऑथर था, लेखक, वो सीधा नीचे चला जाता। फॉर 6 months, 6 महीनों तक, 1 hour डेली, 5 days इन अ वीक, सप्ताह में 5 दिन तक और 1 घंटे रोजाना तक, 6 महीने तक। दे प्रैक्टिस्ड हार्ड. उन्होंने कठोर परिश्रम किया, अभ्यास किया। ही आल्सो प्रैक्टिस्ड टू इनहेल एंड एक्सेल अंडर वाटर. पानी के अंदर श्वास छोड़ना और श्वास लेने का भी उसने अभ्यास किया। दस बिट बाय बिट, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके ही बिकेम अ परफेक्ट स्विमर. वो एक परफेक्ट स्विमर यानी पूर्ण तैराक बन गया। ही वॉज नॉट श्योर डेट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. वो निश्चित नहीं था कि पूरा भय जा चुका था।
सो ही डिसाइडेड टू स्विम इन लेक वेंटवर्थ। इसलिए उसने लेक वेंटवर्थ में जाकर तैरने का निर्णय किया। ही डाइव्ड ओप अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड। ट्रिक्स आइलैंड में जाकर छलांग लगाने का निर्णय किया। एंड स्वैम अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड। और स्टाम्प एक्ट आइलैंड की झील में भी एक पार से दूसरी पार अक्रॉस जाने का निर्णय किया। हिज ओल्ड टेरर रिटर्न इन स्मॉल अमाउंट बट ही लाफ्ड एंड स्वैम ऑन। उसका थोड़ा बहुत आतंक भय लौट कर आया, लेकिन वो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। ही शाउटेड विद जॉय। वो खुशी से चीखा। एंड कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से एज ही हैड ट्रिम्ड ओवर हिज ओल्ड एनिमी। क्योंकि उसने उसके पुराने शत्रु द फियर ऑफ वाटर, पानी के भय पर ट्रिम्ड, विजय प्राप्त कर ली थी। नाउ ही कुड एंजॉय हिज लाइफ। अब वो उसके जीवन का आनंद ले सकता था। ही वॉज फ्री फ्रॉम फियर। अब वो भय से मुक्त हो गया था। ही ऑल्सो स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। उसने इन सभी मुद्राओं में तैराकी की। उसने ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक सब तरीके से तैर कर देख लिया। नाउ ही ट्राइड वार्म लेक। वो वार्म लेक में गया। देर ही वेंट एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडोज। वहाँ जाकर उसने उच्च मैदानों पर जाकर कैंप लगाया। इस प्रकार वह पूरी तरह से कंफर्म होना चाहता था कि वो तैरना सीख गया है। इसमें हमारे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डिड डगलस चूज द YMCA पूल टू लर्न टू स्विम। यानी कि डगलस ने YMCA पूल का चुनाव क्यों किया तैरना सीखने के लिए। और व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू ज्वाइन YMCA पूल। डगलस ने YMCA पूल को ज्वाइन करने का निर्णय क्यों किया। दोनों का आंसर सेम ही है और ये हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द वार्निंग ऑफ द ऑथर्स मदर एंड डिड ही टेक इट सीरियसली। ऑथर की माँ की क्या चेतावनी थी और क्या उसने इसे सीरियसली लिया। इसका भी आंसर आपको ये यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड विद डगलस ऑन द बीच। समुद्र तट पर डगलस के साथ क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड विद डगलस अर्ली इन हिज चाइल्डहुड डेट मेड हिम अफ्रेड ऑफ वाटर। डगलस के साथ उसके बचपन के शुरुआती दिनों में क्या हुआ था जिससे वो पानी से डरने लगा। इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ डिड डगलस स्टार्ट स्विमिंग इन द YMCA पूल। हाउ डिड ही फील। डगलस ने YMCA पूल में कैसे तैराकी शुरू की और उसे कैसा महसूस होता था। इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट डिड विलियम डगलस टेल अबाउट द मिस एडवेंचर हैपेंड विद हिम। जो दुर्घटना उसके साथ हुई थी उसके बारे में विलियम डगलस हमें क्या बताता है। इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से लेकर और ये पूरा यहाँ तक आपको लिखना है आंसर। इसमें आप 7th में हमने ये 8वां मिला रखा है इसलिए इसका थोड़ा सा आंसर बड़ा हो रहा है। इसमें 7th में आप इस आंसर को यानी कि 7th में ये लाइन यहाँ तक ही लिखें। 8वें के लिए हमने पूरा बड़ा बना रखा है क्योंकि इसमें उस लड़के का वर्णन है कि वो कैसा दिखता था, इसलिए इसमें 1-2 लाइन्स बड़ा ही है। लेकिन जब आप 7वें का आंसर लिखें तो मेरी बात ध्यान से समझें, आप इस लाइन को यहाँ पर ही रोक दें, यानी ये वाली जो लाइन है मसल्स तक की, ये आप 7वें में न लिखें बल्कि 8वें में जरूर लिखें। 8वां देख लेते हैं। हाउ डिड द बॉय हु थ्रू डगलस लुक। जिस लड़के ने डगलस को फेंका वो कैसा दिखता था। इसमें आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख दें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड डगलस प्लान टू सेव हिमसेल्फ व्हेन ही वेंट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाटर। जब डगलस पहली बार पानी में डूबने लगा तो उसने क्या योजना बनाई थी। इसी में क्वेश्चन नंबर 10+ हो रहा है अपने। व्हाट डिड विलियम डगलस प्लान व्हाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल। जब वो स्विमिंग पूल के बॉटम तले में डूबने लगा तो डगलस ने क्या योजना बनाई थी। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखना है।
अब हमारे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वॉट एफर्ट्स डिड डगलस मेक बिफोर ही बिगेन टू गो डाउन फॉर द सेकेंड टाइम। जब दूसरी बार वो डूबने लगा उसके पहले डगलस ने क्या प्रयास किए, और इसी में क्वेश्चन नंबर 12 है। हाउ डिड डगलस फील व्हेन ही सैंक टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द सेकेंड टाइम। जब दूसरी बार डगलस डूबने लगा पूल में तो उसने कैसा महसूस किया, और इसी में क्वेश्चन नंबर 14 भी आ रहा है। हाउ डिड टेरर सीज द नरेटर व्हेन ही वाज गोइंग डाउन एंड अ येलो ग्लो ऑफ वाटर सराउंडेड हिम। जब आतंक ने वर्णनकर्ता को पूरी तरह से जकड़ लिया था जब वो नीचे जाता जा रहा था और पीले कलर के पानी ने उसको चारों ओर से घेर लिया था, तो इन तीनों का मिलाकर हमारे एक ही आंसर है। ही बीट से लेकर और आपको ये यहाँ तक ये पूरा आंसर लिख देना है। अब हमारे 11, 12, 14, 13 वाला रह गया। हम पहले 13वां आंसर देख लेते हैं। वॉट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव व्हेन ही वेंट डाउन थर्ड टाइम। जब तीसरी बार वो डूबने लगा तो उसे कैसा अनुभव हुआ, इसके लिए हमें यहाँ से लेकर और इसका आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है। अब 13, 14 के बाद में अब हम देख लेते हैं 15 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है। वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग। लेखक ने अपने आप को कहाँ पर पड़ा हुआ पाया, और इसी में 16+ है। हाउ डिड डगलस नो डेट ही हैड बीन सेव्ड। डगलस को कैसे पता लगा कि उसे बचा लिया गया है। इसके आंसर के लिए आपको ये 15 एंड 16 यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 17। डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर आफ्टर द मिस एडवेंचर। दुर्घटना के बाद क्या डगलस पानी के भय पर काबू पा पाया था। इसके लिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 का एक ही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है। हाउ डज द फियर ऑफ वाटर रूइन हिज फिशिंग ट्रिप्स एंड अदर जॉयज। पानी के भय ने किस प्रकार उसकी मछली पकड़ने की यात्राएं और अन्य आनंदों को बर्बाद कर दिया था। आंसर के लिए हमें लिखना है 18वें में। द ऑथर वांटेड टू गो फॉर सेमन फिशिंग, बेस फिशिंग एंड ट्राउट फिशिंग। ये आपको 18वें में ये लाइंस प्लस करनी है, यानी केवल मात्र 18वें आंसर में प्लस करनी है। 19 वाई वॉज विलियम डगलस डिटरमिन टू कन्क्वेयर हिज फियर ऑफ वाटर। विलियम डगलस अपने पानी के भय को जीतने के लिए क्यों दृढ़ प्रतिज्ञ था। और व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। पानी के भय को काबू में करने के लिए, जीतने के लिए डगलस ने एक प्रशिक्षक रखने का निर्णय कब किया। इन तीनों का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 18, 19, 20 यहाँ से लेकर आपको ये आंसर, और 18, 19 का यहाँ तक लिखना है, जबकि 20 वाला आंसर आपको यहाँ तक लेकर आना है। लेकिन 18वें में वो लाइंस आपको ज़रूर प्लस करनी है। अब इसके बाद में हमारे 21, 22 और 23 ये तीनों। हाउ डिड द ऑथर बिकम अ परफेक्ट स्विमर। जो लेखक था वो एक पूर्ण तैराक कैसे बना। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर इंश्योर डेट डगलस डिड नॉट ड्राउन। किस प्रकार प्रशिक्षक ने ये निश्चित किया कि डगलस डूबना नहीं चाहिए। हु हेल्प्स द ऑथर इन बिकमिंग अ परफेक्ट स्विमर एंड हाउ। किसने लेखक की मदद की एक दक्ष तैराक बनने में और किस प्रकार। अगर ये तीनों क्वेश्चन हमारे 1 to 5 वर्ड्स यानी लॉन्ग आंसर टाइप में आते हैं तो आपको इसको यहाँ से लेकर 21, 22, 23 यहाँ से लेकर आपको पूरा ये और इस पैराग्राफ को यहाँ तक लेकर आना है लॉन्ग आंसर में। अगर आपके ये शॉर्ट में आते हैं, अगर ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप में आते हैं तीनों क्वेश्चन, तो इनका आंसर आपको केवल मात्र यहाँ तक लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डिड डगलस डू टू मेक श्योर डेट ही हैड ओवरकम फियर ऑफ वाटर। ये 125 शब्दों में आए तो और छोटे में आए तो दोनों तरीके आपको बता दूंगा। डगलस ने ये निश्चित करने के लिए कि उसने पानी पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने क्या किया। इसके लिए आपको ये आंसर लिखना है, ये यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक लिखना है अगर ये बड़े में पूछा जाए तो।
अगर इसको शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाए तो आपको ये आंसर यहाँ से लेकर मात्र यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है शॉर्ट आंसर में, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए तो। अगर लॉन्ग आंसर में पूछा जाए तो आपको यहाँ से लेकर और एंड तक पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज डगलस डेवलप अ सेंस ऑफ डीप फियर ऑफ वाटर एंड व्हाट डज ही डू टू ओवरकम इट। डगलस के अंदर पानी का भय कैसे पैदा हो गया और उसने इसको जीतने के लिए क्या किया। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 इन तीनों के आंसर मिलाकर प्लस दीज इंसिडेंट्स डेवलप अ सेंस ऑफ डीप फियर ऑफ वाटर ये ऐड करना है। यानी कि ये लाइन आपको लिखनी है आंसर नंबर 4, 5, 7 लिख के फिर आपको ये लाइन लिखनी है व्हाट डज ही डू टू ओवरकम इट। इसको पार पाने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए उसने क्या किया। तो फिर आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में ये जो आंसर है उसने एक इंस्ट्रक्टर यानी एक प्रशिक्षक रखा, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको पूरा लिखना है 1 to 5 वर्ड्स का ये। वो लिखने के बाद में आपको ये लिखना है, मैं फिर आपको समझा देता हूँ। आपको इसमें 4, 5, 7 तीनों के आंसर लिख के ये लाइन लिख के और आपको ये आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। यानी ये जो हमने 21, 22, 23 लिखा यही आंसर आपके 25वें में भी काम आ जाएगा। साथ में 4, 5, 7 के आंसर भी काम आ जाएंगे, केवल एक लाइन हमने ऐड की है वो भी आपकी क्वेश्चन की ही लिखी, अलग से नहीं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क्राइब हाउ डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ। इस बात का वर्णन कीजिए कि डगलस ने अपने आप को कैसे बचाने की कोशिश की। इसके लिए फ्रॉम ड्राउनिंग यानी डूबने से। इसके लिए आपको आंसर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 इनके आंसर क्रमशः यानी कि एक ही सीक्वेंस में 9, 10, 11, 12, 13, 14 पूरे आंसर आपको एक साथ लिख देने हैं। तो आपके 1 to 5 वर्ड्स का लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा, अलग से आपको आंसर याद नहीं करना पड़ेगा। आशा है फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की है कम से कम आंसर्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। आशा है आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आप क्लास 12th की प्लेलिस्ट विजिट करें, ऐसे ही कई सारे प्रयास उसमें उपलब्ध हैं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।